अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद और मैं आज आपको बताऊंगा फेजेस ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सबसे पहला फेजेस है लेक्सिकल एनालाइजर, दूसरा है सिमेंटिक एनालाइजर, तीसरा है सिमेंटिक एनालाइजर और तीसरा है इंटरमीडिएट कोड, पांचवा है कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड सिक्स इज टारगेट कोड। अब ये जो फेजेस हैं ये हैं 6 फेजेस। ये करते क्या काम है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। हमने पहले पिछली वीडियो में बेसिक कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की बात की थी। तो कंपाइलर का काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना लो लेवल लैंग्वेज में। तो एक हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर के फेज के अंदर कितने आगे फेजेज हैं ये आगे आपको बताया जा रहा है आज। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये 6 फेज के नाम बता दिए। सबसे पहले होता है लेक्सिकल एनालाइजर, दूसरा सिमेंटिक एनालाइजर, तीसरा सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड, कोड ऑप्टिमाइजेशन और टारगेट कोड। ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं सिंबल टेबल से। और एरर हैंडलर से। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंबल टेबल का क्या काम है यहाँ पे। सिंबल टेबल का काम, जब कंपाइलर के अंदर कोई नई चीज़ या कोई नई स्ट्रिंग या कोई नई चीज़ आती है तो इसका काम ये होता है कि इस चीज़ को जगह लेके देना, उसकी कोई आईडी असाइन करना, उसको कुछ मेमोरी देना, लोकेट करना, उसको कुछ एक स्पेसिफिक नाम देना, उसको कहीं स्टोर करना। ये काम होता है सिंबल टेबल का किसी भी स्टेज में। और एरर हैंडलर का काम होता है कि कहीं पर भी अगर कहीं एरर आ गया, अक्कर हो गया, कहीं पे भी कोई मुश्किलात पेश आ गई, कोई भी हैंडलर आ गया, तो एरर हैंडलर के पास जाएंगे, वो फिर एरर हैंडल आगे उस सिचुएशन को हैंडल करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट होते हैं लेक्सिकल एनालाइजर से। हमारे पास जो कोड लिखा जाता होता है वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है। हाई लेवल लैंग्वेज से जो कोड लिखा होता है वो जाता है लेक्सिकल एनालाइजर को। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा होता है वो अपने कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम्स होता है। कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम किसे कहेंगे हम, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक कैरेक्टर्स हैं, आपस में आगे ऑपरेटर्स हैं और आगे कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू। कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम्स के अंदर होती हैं, जैसे ये हाई लेवल लैंग्वेज एक ये कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम ही है, बेसिकली है नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है कैरेक्टर्स को मिला के एक कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम बनाई जाती है उसकी। बेसिकली ये एक वर्ड लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है, ये अलग कैरेक्टर है, ये अलग कैरेक्टर है। अब ये तीनों आपस में मिलकर एक कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम बना रहे हैं। ये इनपुट किसको देते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर को। उसको क्या इनपुट आई, कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम एज इनपुट। और अब जब इसको इनपुट आ गई, अब ये क्या करेगा, ये इसको कन्वर्ट करेगा टोकन स्ट्रीम में। किसमें, टोकन स्ट्रीम में। कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम को कन्वर्ट करना है टोकन ऑफ स्ट्रीम में। हमारे पास ये एक कैरेक्टर है, मिसाल के तौर पर ABC। अब इसको मैं कन्वर्ट करने लगा हूं टोकन स्ट्रीम में। एक टोकन, दो टोकन, तीन, एक, दो, तीन। अब हमारे पास कितने टोकन बन गए, हर एक कैरेक्टर का एक अलग टोकन। कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम में से हर एक कैरेक्टर को अलग कर देना, वो एक अलग कैरेक्टर बन गया और वो साथ एक टोकन बन गया। अब A एक अलग टोकन, B एक अलग टोकन है, C एक अलग टोकन है। ये क्या हो गया, अब ये टोकन ऑफ स्ट्रीम्स मिल गई इसको। पहले कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम थी, अब ये कन्वर्ट होगी टोकन ऑफ स्ट्रीम।
अच्छा, लेक्सिकल एनालाइजर में क्या करता है, कैरेक्टर स्ट्रीम को वो कन्वर्ट करता है टोकन स्ट्रीम में। टोकन स्ट्रीम में कन्वर्ट कैसे करता है, उसमें हम कन्वर्ट करते हैं लेक्सीम में। लेक्सीम क्या होती है, कलेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ स्ट्रीम इज कॉल्ड लेक्सीम। अब यहाँ पर ए एक अलग लेक्सीम है, बी एक अलग लेक्सीम है, सी एक अलग लेक्सीम है। ये क्या है, एक कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रीम है, इसे हम कहते हैं लेक्सीम। ये एक लेक्सीम है। अब कंप्यूटर के पास आती है इनपुट, किस चीज की, इनपुट ए बी सी या कुछ भी। अब उसे कैसे पता चलता है कि जब मैंने उसे डिवाइड करना है लेक्सीम में या टोकन में, वो डिवाइड होने के बाद उसको क्या पता चलेगा कि ये चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है। अब बेसिकली जब कंपाइलर कंस्ट्रक्ट होता है ना, उसके अंदर कुछ पैटर्न्स सेव कर दिए जाते हैं डेवलपर की मदद से। डेवलपर उस कोडिंग कर देता है पहले से ही। अब इंट कंपाइलर को पता है ये क्या है, ये एक डाटा टाइप है। वारचार क्या है, उसे पता है डाटा टाइप है। फ्लोट क्या है, डाटा टाइप है, वैल्यू है। जो चीज़ होती है ना, जो मैच कर देती है पैटर्न्स, उसे कहते हैं हम, सॉरी, जो चीज़ मैच कर जाती है वैल्यूज, उसको हम कहते हैं पैटर्न्स। जो कि कंपाइलर में क्या करता है, कंपाइलर का काम होता है जो कैरेक्टर स्ट्रीम या टोकन स्ट्रीम होती है उसे आपस में मैच करना। अगर वो मैच कर जाती है, किससे, पैटर्न्स होते हैं ना, पैटर्न्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं और वो मैच कर जाते हैं, तो इसे समझ में आया था ये चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है मेरे पास। अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो किधर जाती है, वो सिंबल टेबल के पास जाती है। अगर उसके बाद अगर वो वहाँ पे भी नहीं समझ आती, वो उसके अंदर भी नहीं करती, फिर किसके पास जाती है, वो एरर हैंडलर के पास जाती है। ये सारे एरर हैंडलर के पास जा रहे हैं। अच्छा, पैटर्न क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इंट, इंट क्या है, एक डाटा टाइप है जो कि पहले से ही कंपाइलर को पता होता है। अब कैसे पता चलता है मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रीम आती है, यहाँ पे क्या पड़ा होता है, आई। ये इस स्टेट से रीड करता है आई को, आगे दूसरी स्टेट में चले जाता है एन रीड करने, फिर अगली स्टेट में चले जाता है टी रीड करने। जब कंप्यूटर रीड करता है सबसे पहले वो देखता है पहली जो स्टेट है उस पर आई पड़ा हुआ है। पहली स्टेट से मैं अगर आई रीड करता हूँ तो मैं दूसरी स्टेट पे जाता हूँ, और वहाँ से अगर मैं उसके साथ आई के साथ विदाउट स्पेस एन मौजूद है, फिर उससे अगली स्टेट में टी मौजूद है, तो ये एक पैटर्न मैच करता है, मेरे जहन में आ रहा है कि ये एक इंट है। कंपाइलर उसे समझ में आ जाती है कि ये चीज़ कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है जो को उसने यूज़र ने वैल्यू दी है, ये एक डिफाइन वैल्यू है जो कि मेरे अंदर सेव है। अब वहाँ पर अगर वो दे देता वैल्यू ए कोमा बी, अब वो कंप्यूटर आता है पहली स्टेट पे रीड करता है ए को, जब वो दूसरी स्टेट पे जाता है तो वो रीड करता है बी को, कोमा को सॉरी। अब वो देखता है जो पहली स्टेट पे अब ए आया है, इसका मतलब ये ए इसके साथ नहीं है। कोडिंग फीड होती है ना पहले से, उसे पता चल गया अब ये जो ए है ये एक वेरिएबल है, ये कोई चीज़ का वर्ब नहीं है, कोई डाटा टाइप नहीं है, कोई पहले से प्री डिफाइंड वर्ड नहीं है जो मेरे अंदर सेव है। इसका मतलब अब ये एक वेरिएबल है, आगे उसकी डिफाइन कर दिया गया है कि एक अदर वेरिएबल आएगा क्या, बी। फिर जब उसने आखिर में रीड किया सेमीकोलन, समझ गया, उसके बाद उससे जब कुछ नहीं मिला तो समझ गया कि ये ए कोमा बी सेमीकोलन, यहाँ पर सिर्फ दो वेरिएबल हैं, उनके दरमियान में डॉट दिया। कंप्यूटर ने अपने डिफाइन कर लिए कि दो वेरिएबल हैं, और वो डिफाइन जब दो वेरिएबल उसे मिले उसने जाकर कहाँ सेव किए, सिंबल टेबल में। अच्छा, ये तो हो गया पैटर्न्स की बात। अगर आपको क्लियर नहीं समझ में आया तो आगे एग्जांपल आएगी, वो आपको डिफाइन कर देगी। अब हमारे पास ये एग्जांपल है इंट ए बी सी, और a इज इक्वल टू बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 50। अच्छा, अब सबसे पहले तो उसने रीड किया इंट
कंपाइलर ने क्या रीड किया, इंट, पहली स्टेट पे गया आई मिल गया, दूसरी स्टेट पे गया एन मिल गया, तीसरी स्टेट पे गया टी मिल गया, से कंफर्म हो गया कि ये एक वेरिएबल है। जब ये दूसरी वैल्यू पे गया, ए रीड किया, फिर आगे उसने कोमा रीड किया, उसे डिफाइन हो गया कि अभी कहीं से मैच नहीं कर रहा, तो ये कहाँ जाएगा, सॉरी, ये ए रीड किया उसने, आगे कोमा रीड किया, इसका मतलब उसे समझ आ गया कि ये एक वेरिएबल है जो यूजर ने डिफाइन किया। अब ये इसको क्या करेगा, इसको सेव करवाएगा सिंबल टेबल में। सिंबल टेबल, बात करते हैं सिंबल टेबल की। सिंबल टेबल में इस तरफ सीरियल नंबर होंगे, इस तरफ आईडी होगी और यहां पर टाइप होगी। किसकी क्या टाइप है, अब जैसे ही उसने रीड किया एक ए, वो किसके पास गया, ए रीड किया लेक्सिकल एनालाइजर पे, वो किसके पास गया, सिंबल टेबल के पास। सिंबल टेबल पे जाके उसने क्या किया, इस ए को स्टोर करवाया, सीरियल नंबर 1, ये ऑटो इंक्रीमेंट होंगे, उसने क्या स्टोर करवाया, ए को। डाटा टाइप क्या आएगी इसकी, इंट, फिर दोबारा गया कोमा, इसका मतलब आगे सेपरेट कर देना है, फिर आगे इसने रीड किया बी, फिर आगे गया कोमा, फिर आगे गया सी, फिर आखिरकार सेमी कोलन आ गया और ये अंडरस्टैंड कर गया कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है। अब दूसरे नंबर पे उसने रीड किया बी, इसकी डाटा टाइप सेम, तीसरे नंबर पे उसने सेव किया सी, डाटा टाइप सेम। अब सिंबल टेबल में डिफाइन हो गया कि इस वेरिएबल की कुछ अगेंस्ट एक नंबर है, एक आईडी उसे दे दी गई है जिसे अब कंप्यूटर यूज करेगा। कंप्यूटर ये नहीं करेगा कि वेरिएबल को डायरेक्ट यूज करेगा, उसको कहीं पर स्टोर करवा के सिंबल टेबल में उसके वेरिएबल यानी उसके सीरियल नंबर को यूज करेगा। अब आगे सीरियल नंबर को कैसे यूज करेगा मैं आपको वो बताता हूँ। कंप्यूटर क्या करेगा, तो यहाँ पर लिखेगा, इसको जरा देखिए, पहला लफ्ज क्या है, ए, आईडी नंबर 1, ए की आईडी नंबर 1 सीरियल नंबर, एक आईडी नंबर 1 इज इक्वल टू आईडी नंबर 2 प्लस आईडी नंबर 3 मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट वैल्यू। अब यहां पर कांस्टेंट नहीं आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, कितनी है, 50। ये चीज लेक्सिकल एनालाइजर बनाकर किसको देगा, टोकन ऑफ स्ट्रीम किसको देगा, सिंटैक्स एनालाइजर को। id1 is equal to id2 plus id3 plus multiply by 50। ये सब की सब कहां पर स्टोर हो रही है, id1। जब ये इस्तेमाल हो जाएंगी id1 में, तो id1 के अंदर यही डाटा टाइप रहेंगे लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अब इसने कन्वर्ट कर दिया उसको
स्ट्रीम को इन टोकन स्ट्रीम में। ये था लेक्सिकल एनालाइजर का काम। इसने कन्वर्ट करना होता है करैक्टरिस्टिक स्ट्रीम को टोकन स्ट्रीम में। टोकन स्ट्रीम से फिर आगे आते हैं सिमेंटिक एनालाइजर। इसमें क्या चेक करना होता है, ये चेक करेगा सिमेंटिकली टोकन स्ट्रीम यहाँ से सिंटैक्स ट्री में बनेगा, या सिंटैक्स ट्री टोकन स्ट्रीम जब इसको इनपुट मिलेगी सिंटैक्स एनालाइजर को, ये आगे कन्वर्ट करेगा उसको सिंटैक्स ट्री में या कंप्रेस ट्री। फिर आगे ये इनपुट जाएगी सिमेंटिक एनालाइजर को। सिमेंटिक एनालाइजर चेक करेगा क्या ये लॉजिकली ट्रूथ है या नहीं, ऑल ऑपरेटर एक जगह पर हैं या नहीं है, लॉजिकली उनके दरमियान देखा कोई दो प्लस तो नहीं आ रहे, या एक सीक्वेंस फॉलो किया गया है, डाटा टाइप लो से हाई जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं, वो सारा सीक्वेंस चेक करेगा। उसके बाद इंटरमीडिएट कोड में आएगा, वहाँ पर टेम्परेरी वैल्यूज दी जाएंगी, जिसके अंदर इन सब को स्टोर कर दिया जाएगा। स्टोर करने के बाद आगे कोड ऑप्टिमाइजेशन में उन टेम्परेरी वैल्यू को आपस में एडजस्ट कर देखा जाएगा क्या कोई कोड कहीं से रिमूव होता है, उसको छोटा किया जा सकता है उसके साइज को। अगर 35 लाइन का कोड है तो उसको अगर 34 लाइन में या 30 लाइन में किया जा सकता है। उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। चीज़ तो वही है लेकिन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कोडिंग। कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद फिर ये टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। टारगेट लैंग्वेज अगर वो असेंबली लैंग्वेज है तो फिर वो आपने कॉल पढ़ी होगी, तो कॉल में मूव AX टू BX। मैं आगे फर्दर इसके बारे में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। आज की फिलहाल टॉपिक में लेक्सिकल एनालाइजर के बारे में था। इसे हाई लेवल लैंग्वेज में कोड दिया जाता है जिसे कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम्स होती हैं। कैरेक्टर स्ट्रीम को लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, लेक्सिम में कन्वर्ट करता है, यानी कि टोकन स्ट्रीम में डिवाइड कर देता है और देखता है क्या वो पैटर्न से मैच होती हैं कि नहीं। अगर वो मैच हो जाती हैं तो समझ जाता है कि ये चीज़ पहले से डिफाइन है। अगर नहीं डिफाइन होती तो किस में जाता है, सिंबल टेबल में। सिंबल टेबल में जाके उसको सेव करवा देता है। अगर कोई मसला होता है तो एरर हैंडलर के पास चल जाता है, और अगर सारा कुछ ठीक ठाक जाता है तो फिर ये आगे टोकन स्ट्रीम को सिंटैक्स एनालाइजर के पास दे देता है। तो आज के लिए तो ये वीडियो